पिछले सत्र में हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराओं का अध्ययन कर आए थे और अब हम वैदिक समाज की धार्मिक परंपराओं का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वैदिक समाज की जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक धार्मिक परंपरा और एक उत्तर वैदिक धार्मिक परंपरा। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपरा का अध्ययन कर रहे थे तो हमने ये पाया था कि धार्मिक परंपराओं को जानने का जो मूल आधार है, मूल स्रोत है, वो पुरातात्विक सामग्री है। हमें मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, हमें जो कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त हुए थे जिनके आधार पे हमने उनकी धार्मिक परंपराओं का अनुमान लगाया था। वहाँ हमें लिखित सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हुई है या नहीं पढ़ी जा सकी है। इसके विपरीत हम ये पाते हैं कि जो वैदिक धार्मिक परंपरा है उसको जानने का प्रधान स्रोत वैदिक साहित्य है, या यूं कहें कि संपूर्ण वैदिक समाज को जानने का प्रधान स्रोत ही वैदिक साहित्य है। इसके अतिरिक्त जो पुरातात्विक सामग्री है वो हमें इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त नहीं हुई है, वो लगभग नगण्य ही है। तो हम जिस वैदिक धार्मिक परंपरा का अध्ययन अब शुरू कर रहे हैं उसको हम कैसे जानते हैं? वैदिक साहित्य के जरिए जानते हैं। और जो ऋग्वेद के जरिए जिस समाज की धार्मिक परंपरा को जानते हैं उसको हम ऋग्वैदिक समाज कहते हैं, इसलिए उसको ऋग्वैदिक धार्मिक परंपरा भी कहेंगे, जिसको हम ऋग्वेद के जरिए जानते हैं। और जो परवर्ती वैदिक समाज है जिसको हम उत्तर वैदिक समाज कहते हैं, उसकी धार्मिक परंपराओं को जानने का आधार 3 संहिताएं हैं जो ऋग्वेद के बाद रची गई, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिताएं, और उनके आधार पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, वेदांग, ये जो श्रुति साहित्य कहलाता है सारा ये, और जो स्मृति साहित्य है वह है। तो पहले हम कोई भ्रम और उससे बचने के लिए वैदिक साहित्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सब वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वैदिक साहित्य ये जो विद धातु से बना है, जिसका मतलब ही ज्ञान होता है, अर्थात वह साहित्य जो ज्ञान को देने वाला है वह वैदिक साहित्य है। कुछ लोग इसके लिए वैदिक वाङ्मय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बड़ी भाव रचना है, या ये एक बहुत बड़ा फलक है जिसमें बहुत प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं। 2 भागों में हम वैदिक साहित्य को बांटते हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य वह हिस्सा है जिसको लंबे समय तक वाचिक परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। इसका बड़ा कारण क्या था? हम वैदिक साहित्य को अपौरुषेय भी कहते हैं, आप्तवचन भी कहते हैं, अर्थात वो जो ब्रह्म के मुख से निकला है। ऐसे पवित्र साहित्य को या ऐसी पवित्र रचनाओं को लिखा नहीं गया था, वरन उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वाचिक परंपरा के जरिए पहुंचाया गया था। वैदिक साहित्य को इस हिस्से को, जिसके अंदर संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, जो 6 हैं जो इस वैदिक साहित्य को पढ़ने समझने के लिए आवश्यक होते हैं, इस सारे समूह को, अर्थात संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, इनको जो है वाचिक परंपरा से हस्तांतरित किया गया, इसलिए इस पूरे समूह को हम श्रुति साहित्य कहते हैं। एक और वैदिक साहित्य का हिस्सा है जिसको हम स्मृति साहित्य कहते हैं, जिसमें जो बाद में जो ग्रंथ लिखे गए जिनमें पुराण भी हैं, जिसमें इस जो वेदांगों के आधार पर लिखे गए स्मृतियाँ हैं और धर्मशास्त्र हैं, वो सम्मिलित है, तो वो स्मृति साहित्य कहलाता है, और ये दोनों मिलकर के वैदिक साहित्य कहलाते हैं। या हम अभी श्रुति साहित्य पे कंसंट्रेट करेंगे या उसके ऊपर फोकस करेंगे वैदिक समाज की धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए। तो श्रुति साहित्य पे एक थोड़ा सा हम दृष्टिपात करते हैं। ये जो श्रुति साहित्य है वैदिक वाङ्मय का हिस्सा, इसका जो आधार है वो 4 वैदिक संहिताएं हैं। वैदिक संहिताएं माने कंपाइलेशन ऑफ मंत्रास, जो मंत्रों का समुच्चय है या समूह है उसको हम संहिता कहते हैं। ऐसी 4 संहिताएं हैं या ऐसी 4 वैदिक संहिताएं हैं। हम जानते हैं जो ऋग्वैदिक संहिता या ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन रचना है। जब हम ऋग्वेद कह रहे होते हैं तो इसका मायना क्या होता है? ऋग्वेद के मंत्रों का समूह या संहिता। तो हम ऋग्वेद सबसे प्राचीन संहिता है। इसमें ऐसा माना जाता है करीब 1500 ईसा पूर्व लिखा गया। इसमें करीब 10,472 मंत्र हैं और ये 10 मंडल या चैप्टर में विभाजित है, और इसमें 117
सूक्त हैं, अर्थात सूक्त मतलब एक विषय के ऊपर लिखी गई रचनाएं हैं। इसके कई सारे कहना चाहिए कि स्कूल्स हैं, जिसमें शाकल, वाशकल, आश्वलायन इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। ये स्कूल क्या हैं, अर्थात जो ये ऋग्वेदिक संहिता है, इसको चूंकि जैसा हम कह रहे हैं कि वाचिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया था, तो वो जो पीढ़ी जो परंपराएं याद करके आगे हस्तांतरित करने वाली संभवतः उन्हीं जो ऋषि परंपराएं या पारिवारिक परंपराएं, उनको हम शाकल, वाशकल या आश्वलायन इत्यादि नाम देते हैं। तो एक ही परंपरा का ऋग्वेद हमें इस समय प्राप्त होता है, वो शाकल है। अर्थात जो शाकल परंपरा में ऋग्वेदिक संहिता याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही थी, वही आज हमें उपलब्ध हुई है। इसी प्रकार जो सामवेद है, उसके भी कई स्कूल्स हैं, कौथुम, रामणीय, जैमिनीय, और रामायणीय जो है उस स्कूल का या उस परंपरा में जो सामवेद को हस्तांतरित किया गया वो आज उपलब्ध है। सामवेद जो है उसके कृष्ण यजुर्वेद और माफ कीजिएगा, यजुर्वेद के दो हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दक्षिण भारत में जो प्रचलित है वो कृष्ण यजुर्वेद है, और जो उत्तर भारत में प्रचलित है वो शुक्ल यजुर्वेद है। और जो अंतिम संहिता है वो अथर्ववेद है, और इसका एक ही पिप्पलाद नामक परंपरा हमें प्राप्त होती है। तो ये चार जो है वैदिक संहिताएं हैं। इनमें जो ऋग्वेद है उसका मतलब ही सीधे सीधे स्तुति ग्रंथ है। ऋग्वेद के जो श्लोक हैं या जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा गया है, और ऋचाओं की व्याख्या करते समय यास मुनि ने लिखा है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति, अर्थात जिससे देवताओं की स्तुति की जा रही है वो मंत्र ऋचाएं हैं या ऋग्वेदिक श्लोक मंत्र हैं। तो ऋग्वेद का सीधा सा जो तात्पर्य या जो उद्देश्य है वो देवताओं की स्तुति करना है। जो दूसरी संहिताएं हैं वो सामवेद है, और ये माना जाता है कि सामवेद अपने आप में कोई एक स्वतंत्र वैदिक संहिता नहीं है, वरन जो ऋग्वेद यजुर्वेद के गायन योग्य श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हीं का संकलन है। और जो ऋग्वेद की गेय ऋचाएं हैं उनको आर्चिक कहते हैं। इसी प्रकार जो यजुर्वेद के गेय यजुष हैं या मंत्र हैं उनको हम स्तोक कहते हैं। तो जो सामवेद है उसमें करीब उसका 75% हिस्सा जो है वो आर्चिक से बना है, अर्थात गेय या गेयात्मक जो ऋचाएं उनसे बना है। बाकी जो हिस्सा है उसमें स्तोक हैं, अर्थात जो गेयात्मक यजुर्वेद के मंत्र हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। इसीलिए हम सामवेद को भारतीय परंपरा में गायन, नर्तन और वादन का स्रोत ग्रंथ मानते हैं। जो तीसरी संहिता है यजुर्वेद, वो भी मूलतः धार्मिक परंपरा की रचना है, क्योंकि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनको यजुष कहा गया है, और उनके लिए कहा गया है यजति यजते व अनेन यजुष, जिनसे यज्ञ किया जाता है, जिनसे पूजा की जाती है, वो यजुष हैं या ऋग्वेद के मंत्र हैं। जो अंतिम संहिता है अथर्ववेद, वो भी एक प्रकार से अन्य धार्मिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है या धार्मिक परंपराओं की एक लौकिक प्रवृत्ति को दिखाती है, क्योंकि जो अथर्ववेद के मंत्र हैं वो तांत्रिक पद्धति या जो जिसको हम कहते हैं कि मंत्रोच्चार के जरिए वशीकरण इत्यादि करना, इन सब से जुड़ा हुआ, उन सब जुड़ी हुई रचना है। अब जो ये संहिताएं, इनके आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो भी मूलतः धार्मिक प्रयोजन से लिखे गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ये माना गया है कि वो ब्रह्म को या प्रजापति की संतान है या प्रजापति को प्रसन्न करने की दृष्टि से रचित रचनाएं हैं, जिनमें यज्ञों का विधान दिया गया है। जो तीसरा स्टेज है वैदिक या साहित्य की या श्रुति परंपरा की, वो आरण्यक हैं, और आरण्यक जो हैं वो प्रधानतः 8 हैं: शांखायन, माध्यन्दिन, काण्व, बृहदारण्यक, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। इनमें आरण्यक इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ऋषि जो है वो सांसारिकता से दूर जा करके, जिसको अपरा विधा कहा गया है
या लौकिक विद्या कहा गया है उसका साक्षात्कार करते हैं। ये भी इनका भी प्रयोजन धार्मिक है। और जो अंतिम रचना है श्रुति परंपरा की, जिसे उपनिषद कहा गया है, वो मूलतः धार्मिक उन प्रयोजन से लिखी गई हैं और वो उनमें ज्ञान को मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग माना गया है। ऐसे जो है 12 प्रमुख उपनिषद हैं जिनमें हमने नाम सुना होगा। ईशावास्य बृहदारण्यक है, ईशावास्य है, मांडुक्य है, प्रश्नोपनिषद प्रश्न है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद है और श्वेताश्वतर उपनिषद हैं। इनमें ये जो उपनिषद हैं उनका मूल जो विधान है या उनका मूल उद्देश्य जो है वो संसार के मूल तत्व की खोज है। जैसे कि हम बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक देखते हैं कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये जो वैदिक साहित्य है वो अपने आप में ही एक किस्म की धार्मिक रचना है। तो उसके आधार पर हम जिस धार्मिक परंपरा को जानते हैं उसको हम वैदिक धार्मिक परंपरा कहते हैं। अब हम ऋग्वैदिक धार्मिक परंपरा पे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। जैसा कि हम पहले ही कह आए थे कि ऋग्वेद का मूल प्रयोजन स्तुति है, अर्थात जो ऋग्वैदिक धार्मिक परंपरा है वो स्तुति प्रधान है। उसमें मूलतः देवताओं की स्तुति की गई है। स्तुति का आधार क्या है? मंत्रोच्चार और यज्ञ। अब किस किस्म का हम ऋग्वेद में धार्मिक जीवन पाते हैं उस पर हम अभी कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक तो हमें वह बहुदेववाद मिलता है जिसको हम पॉलीथिज्म कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है और 3 वर्ग हैं, उनके 3 कोटियां हैं, देव स्थानिक, अंतरिक्ष स्थानिक और पृथ्वी स्थानिक। परंतु हम वहाँ कहीं कहीं सर्वोच्च देवतावाद भी पाते हैं, अर्थात जिसको कि हेनोथिज्म कहा है मैक्स मुलर ने। अर्थात बहुदेववाद होने के बावजूद बात क्या होता है कि जिस सूक्त के अंदर जिस देवता की बात की गई है उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया है, सर्वोच्च बता दिया गया है। जैसे जो इंद्र सूक्त है, जो वरुण सूक्त है, जो अग्नि सूक्त है, जो सोम सूक्त है, इन सूक्तों में इनके जो स्तुति वाले देवता हैं जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, इनको सबसे प्रधान बता दिया गया है, सबसे सर्वशक्तिशाली मान बता दिया गया है। तो एक सर्वोच्च देवतावाद भी, बहुदेववाद के अंदर एक सर्वोच्च देवतावाद यानी कोई देवता को प्रमुख कर देना, ये परंपरा भी हम पाते हैं। परंतु एक बेहतर या उत्कृष्ट स्टेज भी हम पाते हैं, वो है एकेश्वरवाद। हर धार्मिक परंपरा की शुरुआत बहुदेवतावाद से होती है, परंतु अंततः वो एकेश्वरवाद की ओर जाता है, क्योंकि संसार ये जो तार्किक परिणति है धार्मिक परंपराओं की, वो बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर है। हम ऋग्वेद के अंदर बहुदेववाद भी पाते हैं, सर्वोच्च देववाद भी पाते हैं और एकेश्वरवाद भी पाते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है, वो दोनों सूक्त जो है वो इस बात को ध्वनित करते हैं कि ये माना गया है ऋग्वेद में कि कोई एक सर्वोच्च है जो सारे संसार को चला रहा है। नासदी सूक्त की तो एक श्रेष्ठ दार्शनिक काव्य के रूप में बहुत लोग व्याख्या करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो ऋत की संकल्पना है वो भी इस बात को व्यक्त करती है। ऋत को ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋत क्या है? वो जो संसार को के अनुशासन को बनाए हुए है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ऋत के मायने यह है कि ऋग्वैदिक समाज ये मान रहा था कि कोई एक सर्वोच्च सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। तो हम एकेश्वरवाद की ओर हम ऋग्वैदिक समाज को बढ़ते हुए देखते हैं। ऐसे ही एक ऋग्वेद में एक मंत्र है, एको सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वो भी इस बात को व्यक्त करता है कि ऋग्वैदिक समाज ये मान गया था कि बहुत तरीके से जो बात कही जाती है या बहुत सारे देवताओं की जो अर्चना या स्तुति की जा रही है वो सब एक ही सत्य की ओर इंगित करते हैं, अर्थात एक ही परम सत्ता की ओर इंगित करते हैं। तो जो हम आगे ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे बहुदेववाद से शुरू होकर के एकेश्वरवाद तक ऋग्वैदिक परंपरा आती है।